शुरुआत करें सीधे डायरेक्ट। हाँ शुरू करो। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। और रोहित, क्रिकेट पे तो काफ़ी हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन रोहित शर्मा क्रिकेट के बाहर की जो पर्सनालिटी है, कई उन सब सवाल के बारे में जब सबसे पहले कि भाई आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हो, मतलब रिलैक्स होने का रीज़न, स्ट्रेस फ्री, इज इट नेचुरल या फिर? आई थिंक वो नेचुरल है। आप रिलैक्स कैसे रहना है और उसकी आई डोंट थिंक यू कैन प्रैक्टिस कि आप क्या करना चाहिए रिलैक्स रहने के लिए। योगा वोगा है, बट जो आपके अंदर इनबिल्ट है वो इनबिल्ट है, वो आपका नेचर है। तो मैं जनरली इवन घर में भी छोटा भी था तभी भी एकदम रिलैक्स्ड रहना मुझे पसंद रहता था। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना और हड़बड़ी मचाना वो मेरे जहन में नहीं है। तो इसीलिए मेरे को स्कूल में भी बोलते थे लोग कि यार बहुत कैजुअल बंदा है यार, ये बहुत कैजुअल है। तो बट बैटिंग में भी मेरे को, मैंने स्टार्ट किया था खेलना, लोग बोलते थे कि कैजुअल है, बट इट इज़ नॉट। मैं रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ। शांति मेरे लिए सब कुछ है। तो शांति से खेलो, शांति से जियो और शांति से दूसरों को जीने दो। तो ये इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, फिलॉसफी। तो और शादी के बाद कितना बदलाव आया और जब फादर आप बने उसके बाद कितना बदलाव आया? हाँ देखिए, 2 मोड़ था, अलग अलग मोड़ है। शादी के बाद का जो मेरा शादी के पहले का जो मेरा लाइफ था, ऑब्वियसली मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था। मैं अपने दादाजी के साथ रहता था। और उसके बाद जब धीरे धीरे खेलना शुरू किया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो अकेला रहना शुरू किया मैं अकेला रहता था। तो शादी के पहले तक अकेला रहना, फिर उसके बाद शादी के बाद जब बीवी आई, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस लाइफ में होते हैं। बट आई थॉट वो मेरे लिए सही टाइम था। और ज़्यादा ठंडा हो गया हूँ क्योंकि अभी मेरे को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए मुझे दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। पहले अकेला था, बिंदास इधर उधर घूमता था। अभी ये नहीं कि मज़ा नहीं आता है, बट इट इज़ whenever you do something, obviously you are thinking about so many things. तो उस हिसाब से आई थिंक और मेरा जो नेचर है, ये मेरे नेचर को सूट करता है, ठंडा रहना, रिलैक्स रहना। तो शादी के बाद और जब बेटी हुई उसके बाद तो और भी मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया हूँ। बट मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ग्राउंड पे तो तू रिलैक्स लगता नहीं, हमको कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। बट यार अभी काफ़ी लड़के लोग नए हैं जिनको बोलना पड़ता है, तो अभी क्या कर सकते हो आप। बिटिया क्रिकेट समझती है, देखती है, जैसे वो बोलती है कि भाई फादर इतने बड़े क्रिकेटर, एहसास है? नहीं उनको उसको कुछ मालूम नहीं है वो सब वो चीज़ क्या के बारे डिस्कस में। करती है बट उनको पता है कि मैं कुछ खेलता हूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी सेकेंड डे आई एम आउट ऑफ द हाउस। तो वो मम्मी को पूछती है वेयर इज ही गोइंग, क्यों बार बार ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये वो ऐसा। तो मतलब अभी हमने तो कोशिश किया अच्छे तरीके से समझा के सब कुछ करने का, बट बच्ची है, बच्चों को कितना अभी आप समझाओ। ऑब्वियसली यार शी मिसेस मी अ लॉट, तो इसलिए बार बार पूछती रहती है मम्मी को। बट उनको पता है, उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो ये करते खेलते बाहर जाके। और उनको मालूम है क्रिकेट, उसको पता है कि क्रिकेट गेम है, काफ़ी लोग खेलते हैं, उसको इतना तो मालूम है। तो देखती है मैच घर में, जब होते हैं वो लोग फैमिली साथ में बैठी रहती है तो मैच देखती है। बट आई मीन हमारे को टाइमिंग भी रखना, डिसिप्लिन टाइमिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मैचेस जो है वो काफ़ी लेट ख़त्म होते हैं, तो शी कैन नॉट ऑब्वियसली वॉच द एंटायर गेम, बट शी वॉचेस फॉर 5 मिनट्स व्हेनेवर शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। इन प्लेसेस लाइक वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पर खाने पीने की थोड़ा सा इंडियन खाने की दिक्कत होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो दिक्कत नहीं होती है, रोहित शर्मा का खाना मतलब जैसे कई लोग जैसे सोचते हैं कि यार ये लोग तो सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, 5 स्टार में रहते हैं, क्या पता नहीं क्या खाते होंगे, या आम जन जैसे दाल चावल ही खाते हैं हम लोग। पक्का? और क्या, अभी दाल चावल सब जगह मिलता है। और रोटी वगैरह सब्जी वैसे ही जैसे आम इंडियन घर में भी। और क्या, पेटेंट खाना है तो हमारा। सबसे पसंदीदा कौन है
मतलब चावल दाल ये जो मेरा सबसे फेवरेट है दाल चावल, फेवरेट, मतलब मैं कहीं पे भी कभी भी खा शुद्ध शाकाहारी देसी खाना हो गया। अरे तो मेरे को वो पसंद है भाई, मैं बचपन में यही खा के पला बड़ा हूँ यार। और मैं रसम राइस भी खाता था। हम साउथ इंडियन है तो घर में हमारे रसम राइस भी बनता था, मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी भी जब जहाँ पर भी मिलता है दाल, तो चाहे वह कोई भी दुनिया के कोने में हो, दाल तो आपको मिल ही जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स अभी सब जगह खुले हुए, तो इसीलिए दाल राइस। इंडियन फैमिलीज आप लोग को ऑफर कर, जैसे पास्ट अर्लियर होता था जनरेशन में कि इंडियन फैमिलीज बुलाते थे, अब आप लोग जा पाते हैं या खाना वो भेजते हैं इंडियन फैमिलीज ओवरसीज में? लोग हैं वैसे बाहर, काफ़ी लोग हैं जो हेल्प करते हैं, और मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता है बाहर एडजस्ट करना, बाहर का खाना एडजस्ट करना, और वेजिटेरियंस को तो खास करके क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो तो आपको उतने आप सिर्फ वेज ही खाते हो तो उतने ऑप्शंस नहीं मिलते आपको, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई मीन जैसे मैंने बोला, दाल चावल सब जगह मिलता है और सब लोग दाल चावल खाते हैं। तो रोहित, पिछले 1.5-2 सालों में देखा फैंस को लेकर आप लोग काफ़ी अकोमोडेटिव रहते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ में जहाँ भीड़ नहीं रहती है। अलग अलग एज ग्रुप के, वेस्ट इंडीज़ में देखा एक बड़े बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, आपको आशीर्वाद दे रहे थे, कई बार बच्चे। इंडिया में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, फैंस के साथ मिलना या टाइम, इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए, आई मीन फैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द गेम। दे आर द वंस एक्चुअली who make the game very very special for us specially, and then coming out and supporting. उनके बिना क्रिकेट क्या, कोई भी स्पोर्ट जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो वर्ल्ड में इतने सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, तो फैंस लोग बड़े बड़े नंबर्स में आते हैं, मैचेस देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं, तो उनके वजह से जो भी होता है उनके वजह से होता है। तो हमारे लिए, हम भी कोशिश करते हैं टीम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सके, फैंस के साथ मिल सके, तो हम कोशिश करते हैं उनको मिलकर ऑब्लाइज करने की। क्रिकेट के बाहर हर इंडियंस का एक शौक है फिल्म और म्यूज़िक, तो फिल्म पे आते हैं तो कौन सी फिल्म, किस तरह की, हिंदी फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, कौन सी फिल्म है? सब कुछ, मतलब डिपेंड करता है मूड के ऊपर यार। मेरे को हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं जो ऑल टाइम बेस्ट मूवी, ऑल टाइम बेस्ट मूवी में कोई ऐसा ऑल टाइम फेवरेट फिर भी कोई तो होगी ऐसे कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको वो आंसर मेरे से कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा चलो दो चार बता दो, कोई जो आपको पसंद। अरे नहीं, मेरे मूड के ऊपर है। मैं कॉमेडी मूवी देखना पसंद करता हूँ। कॉमेडी? हाँ। किसकी? कोई सब, जो भी कॉमेडी मूवीज आती है। और मेरे को ट्रू स्टोरीज की डॉक्यूमेंट्री मूवीज, शोज ये पसंद है। ट्रू स्टोरी जो भी होता है उसके ऊपर बनाया होता है, तो मुझे वो काफ़ी दिलचस्प लगती है। क्या बात है, हिंदी भी एकदम बेहतरीन बोल रहे हैं। और म्यूज़िक, गाने, मतलब जो सिंगर जो आपको पसंद है, 80s वाले, 90s वाले? नहीं भैया, मैं इतना कोई उतना नहीं रखता हूँ। तो आप क्या सुनते हो? मैं अगेन सारी डिपेंड कि क्या मूड है, माहौल क्या है, अभी क्या चल रहा है। कभी सॉफ्ट गाना सुन लिया, कभी थोड़ा सा हाइप कर दिया। तो जनरली एक बार गो टू सॉन्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं एकदम अलग सा आदमी हूँ यार। मेरे को आप ये सब, दिस इज़ नॉट माई फोर्टे। अच्छा, एक चीज़ ये जाना, जैसे आप इतनी जगह गए हैं, दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेली है, आपका पसंदीदा जगह कि मैं क्रिकेट छोड़ूं तो यहीं पर जाके घूमने जाऊं? आई लव ट्रैवलिंग, बट ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि मेरे को यहाँ जाके बस जाना है। मेरे को सब, मैं अपने अब तक जितनी जगह ट्रैवल की उसमें सबसे बेस्ट जगह आपको लगी है? मेरे को लंदन बहुत पसंद है यार, लंदन बहुत पसंद है। मेरे को दुबई भी पसंद है, क्योंकि बिल्कुल घर के बगल में है और सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। बिकॉज नाउ वी थिंक, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। तो मेरी बच्ची को भी पसंद है दुबई, उसको लंदन भी पसंद है, तो प्लानिंग अभी सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आप गए नहीं, एज ए क्रिकेट इंडिया नहीं जाती है वहाँ पर, तो वैसी जगह आप जाना चाहते हो आफ्टर? स्कैंडिनेवियन, एक आध स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मैं जाना चाहता हूँ। वो एक मेरा वो है, आई वुड से बकेट लिस्ट
मुझे वो नॉर्दर्न लाइट्स देखना है, तो होपफुली अगर मौका मिले कभी, क्योंकि वो उसका भी एक पीरियड होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है, और वो हमारा पीक सीज़न होता है, उस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते ही रहते हैं हमेशा। तो बट लेट्स सी, डेस्टिनी में होगा तो होगा। क्रिकेट के बाहर आपके हीरोज, स्पोर्टिंग हीरोज? बोला ना, विमल कुमार। क्रिकेट के बाद प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े हीरो है यार, ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल से उन्होंने हमें पाला पोसा और सब कुछ किया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े मेरे हीरो वही है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल से जो भी अगर आप ऊपर आते हो ना, वो उसका फल जो रहता है वो बहुत मीठा रहता है। तो ये स्ट्रगल हम तो छोटे थे, मेरे पिताजी ने देखा है, हमने तो देखा नहीं उतना, हमने भी देखा है बट ऐसे उससे नहीं देखा जो मेरे पिताजी मेरी मम्मी ने देखा। तो आई थिंक मेरे लिए हीरो मेरे मम्मी डैडी है ऑनेस्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके हमें पाला पोसा, हमारा पेट भरा, मेरे और मेरे भाई का। तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो वो दोनों है। आखिरी सवाल रोहित, अब जब पिताजी से मिलते हैं या माँ से मिलते हैं तो रोहित शर्मा कोई उनके सेंस ऑफ प्राइड यू फील, या दे ट्रीट यू जस्ट लाइक ए नॉर्मल सन फादर रिलेशनशिप? हाँ, और क्या, बिल्कुल। और ये इस बात का नहीं गर्व कि भाई जिस बेटे ने इतना कुछ अचीव किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं, पूरी दुनिया उनके पीछे है? मेरे फादर ही इज़ अ बिग लवर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, तो उनको बाकी कोई फॉर्मेट में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है क्योंकि मैं खेलता हूँ तो देखते, बट ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि ठीक है यार डबल 100 किया तूने, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी है, अच्छा है। जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया तो उन्होंने मुझे सुबह को फ़ोन किया, शाम को फ़ोन किया, बड़े खुश थे। पहला जब 100 किया उसी मैच में मैंने 100 किया, तो उसके बाद मेरे साथ बात किया उन्होंने काफ़ी देर तक। तो उनके लिए आई थिंक वो ज़माने के जितने भी लोग हैं, आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट कितना डिफ़िकल्ट होता था जब इंडियन टीम जाती थी वेस्ट इंडीज़ में। हम रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में थे, हमने काफ़ी हम जब भी वेस्ट इंडीज़ जाते तो हमें ये सब स्टोरी सुनने में मिलती है कि किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर आके खेला, क्या क्या चैलेंजेस थे, बॉलर्स लोग क्या करते थे विदाउट हेलमेट, बहुत डिफ़िकल्ट था यार, मतलब। तो ये मेरे पिताजी के जहन में है ये सब चीज़ की, इसीलिए उनको टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है, और टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही एकदम दिलचस्प रखते हो। अभी भी इंडिया अगर नहीं भी खेल रही है तो कोई और खेल रहे है तो वो टीवी देखना पसंद करते हो। चलते चलते आखिरी सवाल, रितिका के बारे में पूछा नहीं, ये स्टोरी सुनी थी कि भाई आपने जिस तरह से उनको प्रपोज किया था उस ग्राउंड के बारे में, उस स्टोरी के बारे में शायद आपने कभी बात नहीं की है? नहीं, देखिए वो वहाँ पे मैंने अपना क्रिकेट शुरू किया था, मेरा लाइफ का फर्स्ट फेज़, तो लाइफ का सेकंड फेज़ भी मैं वहीं पे शुरू करना चाहता था। तो वहाँ पर वो सब हुआ। उसके बाद हमने उसी साल हमने शादी की 2015 में, और अब उस दिन से लेके अब तक उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। सबको पता है यार, इट इज़ नॉट ईजी, you know what they do in your life, what kind of contribution they have in your life. It is unmatched. You cannot describe, honestly you cannot describe कि उनका जो contribution रहता है, छोटा छोटा contribution जो रहता है घर में, घर के बाहर, फिर जब मेरे साथ रहती है तब, it is not easy। और मतलब हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम हमेशा घर के बाहर है, और बच्ची घर में अकेली रहती है, टाइम देना, उनको संभालना, ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एंड यू नीड सपोर्ट ऑफ द फादर ऑल्सो एट दैट पॉइंट। तो वो नहीं होने के बाद आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना टफ होता होगा उनके लिए कि मैनेज करना। बट उन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं की, कभी बोला भी नहीं कि मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, ये हो रहा है। चुपचाप उन्होंने अपना जो भी है वो अपने पास रखा, क्योंकि शी वांट्स मी टू लिव माय ड्रीम, एंड आई हैव अ बिग फेवर
और आई ओ हर बिग टाइम, तो करेंगे कुछ ना कुछ, देखते आगे कुछ मौका मिलेगा तो आई विल रिटर्न इट बैक इन सम वे और द अदर। चलिए रोहित, हम यही उम्मीद करते हैं, आप पूरे दुनिया भर में क्रिकेट फैंस को इतना जॉय देते हैं, सबको जॉय देते हैं, फैमिली ऑब्वियसली बहुत प्राउड होगी, और उम्मीद करते हैं बेस्ट विशेस फॉर द वर्ल्ड कप एंड योर ऑल जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे रोहित शर्मा, जिन्होंने काफ़ी मुद्दे पर निजी ज़िंदगी के बारे में, कई